नमस्कार दोस्तों, हाजिर हुए एक और पॉडकास्ट लेके। आज बात करते हैं सोनी टीवी पे आने वाले एक प्रोग्राम इंडिया गॉट टैलेंट आईजीटी की। मैं ब्रिटेन गॉट टैलेंट भी देखता हूँ, अमेरिका गॉट टैलेंट भी देखता हूँ और इंडिया गॉट टैलेंट भी मेरी वाइफ देखती है, तो मुझे कई बार देखा जाता है। कई बार मैं दूसरे कमरे में होता हूँ तो हो जाता है, लेकिन फिर भी दो जने हैं घर में, कैसे एक दूसरे से अलग बैठे। उसे पसंद है, वो देखती है और मुझे भी कहीं देखना पड़ जाता है। तो 3 जजेस हैं, मलाइका अरोड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू और शान। होस्ट है हर्ष छाया लिम्बा छया। सॉरी अगर भैया मैं आपका बेटा मैं आपका नाम ढंग से नहीं ले पाया, जो सॉरी उसके लिए। हर्ष तो ठीक है ना। तो कुछ लोगों का टैलेंट इतना पसंद आता है, उन्हें डायरेक्ट सेमीफाइनल में भेज दिया जाता है और कुछ का उन्हें बुलाया जाता है सेकंड राउंड के लिए। लग रहा है इनके पास ज़्यादा सामान नहीं है फिल्म को उनको जल्दी ही निपटाने की चक्कर में लग रहे हैं। जो जिस बात के लिए मैं ये इस पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हुआ हूँ, आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि अनुरोध करें सरकार से भी और इनसे भी। इनके पास सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैसे कुदाया जाता है, घुमाया जाता है, एक्सरसाइज, समरसॉल्ट और क्या क्या वो करते हैं, दो दो तीन तीन स्टेप। एक 14 बच्चे का एक मतलब ग्रुप आया है, वो एक्सरसाइज करते हैं। उसको करीब 15 फुट ऊपर से नीचे फेंका और जमीन पे उसका सिर लगने से हार्डली 2 इंच ऊपर उसको कैच कर लिया गया। अगर क्या होता, थोड़ी सी भी मिस्टेक या थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो उसका सिर कितनी तेजी से जाके फर्श पे लगता। इस कोई वो नहीं, हार्ड फ्लोर था, चाहे लकड़ी का हो या पत्थर का हो, लेकिन हार्ड फ्लोर था वहाँ कोई। और इतनी तेज से तो गिरेगा बच्चा, चाहे वो स्पॉन्ज वाला फ्लोर हो तो भी। उसका कोई इनके पास सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहे। कोई ऐसा नहीं किया। छोटे छोटे बच्चों को कैसे वो, बेशक वो टैलेंट है लेकिन फिर भी उन बच्चों को तो नहीं पता। हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। एक साहब आए, वो अपने नाक से दूध पी रहे हैं और आंख में आंसू की जगह वो दूध को निकाल रहे हैं। व्हाट अ नॉनसेंस। और वो इसको टैलेंट कहते हैं और उसको अलाउ कैसे करते हैं। और खुद तो इनसे देखा नहीं जा रहा। मलाइका ऐसे मुंह साइड में कर रही है। इवन जो शान जैसे लोग या सिद्धू जैसे लोग भी उसको प्रॉपरली नहीं देख पा रहे। और वो उसको अलाउ कैसे किया? क्या उससे पहले पूछते नहीं? डायरेक्ट स्टेज पे एंट्री देते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्यों ऐसे लोगों को वो किया जाता है, अलाउ किया जाता है, स्टेज पे दिखाया जाता है? क्यों लोगों के दिल के साथ खेल खेला जाता है? बच्चे देखते हैं, वो छोटे छोटे औरतें देखती हैं। कई लोग नहीं सह पाते इतना इस तरह का टॉर्चर। तो दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। मुझे बताएं कि आप मेरी बात से सहमत हैं। कैसे उस बच्चों को ये दिखाया कि एक लड़की ने बिना कोई प्रिकॉशन लिए 20 फुट समुंदर में जाके वहाँ पे भरतनाट्यम डांस किया। अच्छा है, उसकी प्रैक्टिस है, उसने करा है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन शायद उन्होंने ली हो, दिखाई तो नहीं इन्होंने।
लेकिन उसने किया, बहुत अच्छा एक्ट है, ये तो वाकई में टैलेंट है। लेकिन समझ नहीं आती वो आगे, उसको इन्होंने ले तो लिया है, आगे वो क्या करेगी उससे। उसने डांस तो करके दिखा दिया है 1 मिनट, और इससे ज़्यादा तो कर भी नहीं सकती बिना किसी ऑक्सीजन के, बिना किसी। तो देखो आगे क्या होता है। एक और साहब आते हैं पंजाब से, दो गबरू जवान, हाथ में 2 लड़कियां भी, और वो लस्सी और वो खाना बना के खिलाते हैं। चलो ये तो खाना तो एक, लेकिन वो खाना तो एक टैलेंट है, लेकिन वो खाने के लिए तो नहीं आए, फिर वो भंगड़ा के लिए आए हैं। और भंगड़े में, भंगड़ा तो पंजाब का कोई भी कर लेता है, उसमें क्या उनका ऐसा कोई ख़ास टैलेंट था, लेकिन उन्हें फिर भी दूसरे राउंड के लिए बुलाया गया, और दूसरे राउंड के बाद उन्हें निकाल भी दिया गया। पर पहले भी सोचो कि या तो उन किस चीज़ पे उन्हें, एक गौरी मिश्रा पियानो बजाने वाली, उन्हें डायरेक्ट एक्सेस दे दिया गया, वो राष्ट्रपति भवन में भी जाके पियानो बजा चुकी हैं। वाकई में टैलेंट है, ऐसे ही लोगों को हैट्स ऑफ, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है, अब जो आग से खेलते हैं, कैसे जलती आग मुंह में डाल के, इन सब के प्रिकॉशन क्या हैं इनके पास, कैसे उसको ऐसा अलाउ कर देते हैं कि तुम अपने आप से खेलो, आग से खेलो, और अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, क्या तुम क्या कर दोगे, 1 लाख 2 लाख रुपए का उनको वो भर दोगे, उनकी ज़िंदगी, उनके उनके माँ बाप को वो बच्चे दोबारा मिल सकेंगे? प्लीज़ ऐसे बॉडी बैलेंस एक्ट मत करवाओ। अब वो जो लिप पपेट से बोलते हैं और वो अंदर से आवाज़ निकालते हैं, उसने एक डॉग से, लाइव डॉग से साथ ऐसा किया, वो कैसे उसका सिर हिला रहा था और वो आवाज़ बेशक खुद निकाल रहा था, लेकिन किस तरह उसको, ये जानवरों पे अत्याचार है। ऐसे आदमी को जेल में बंद कर देना चाहिए, वो जानवर पे अत्याचार कर रहा है, चाहे उसका तमाशा बना के दिखा रहा है, मदारीगिरी कुत्ते से कर रहा था, तो पर वो जानवर पे अत्याचार कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तमाशा और दिखाया गया, एक 3 साल की बच्ची खींच रही है कार को, और खींच के करीब 4-5 फुट तक आगे ले गई। ये अन्याय है, ये टैलेंट नहीं है, ये अन्याय है, ये ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चे का अन्याय किया जा रहा है, बच्चे का मिसयूज़ किया जा रहा है। मैं कैसे बताऊंगा इंडिया में कैसे कैसे काम हो रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। एक और एक्ट है मणिपुरी डांस का, बहुत अच्छा एक्ट है, ये टैलेंट है, डेफिनेटली टैलेंट है, बहुत अच्छा डांस कर रही हैं बच्चियाँ। और एक नेपाल टाइगर्स आए, जो काफ़ी अच्छा उनका भी था, एक्सीलेंट, वो ऊंचे उड़ उड़ के कहाँ से वो टाइलें तोड़ते हैं, कैसे करते हैं, नाइस, ये भी टैलेंट है, ये माना जा सकता है। ऐसे और क्या बताएं कि, मतलब सबसे बड़ा मेरा जो कंसर्न है, एक तो बच्चों पर अत्याचार, जानवर पर अत्याचार। आप 3 साल की बच्ची से जीप खिंचवा रहे हो, वो आपने खाली ये नहीं कि हमारे सामने जो कर रहे हो, उसके माँ बाप ने, मैं क्या बोलूँ, मेरा दिल कर रहा है उसको गालियाँ दूँ, लेकिन मेरे को गाली नहीं देनी जाती। तो समझ नहीं आता वो बंदा कैसे अपनी बेटी से ऐसा करवा रहा है कि वो इतनी एसयूवी को खींच रही है, और छोटी सी बच्ची, और वो उसको पुश कर रहा है कि खींच खींच। इट्स टू मच, इट्स टू मच। इससे बड़ा अत्याचार कोई छोटे से बच्चे पे क्या कर सकता है? और ये दिखा कैसे रहे हैं, इनके ऊपर केस होना चाहिए। मैं इंडिया में नहीं हूँ, नहीं तो मैं डेफिनेटली कर देता। मैं इनके खिलाफ यूएनओ में ज़रूर लेटर लिखूंगा कि ये देखो
ये क्या कर रहे हैं। एक और बच्ची आई, परिणीति बिश्नोई, जोधपुर राजस्थान से। वो निशुल्क योगा शिविर चलाती है, योगा करके दिखाती है। योगा का भी एक फैशन हो गया है। एक योगा रामदेव ने सिखाया, एक ये सिखा रहे हैं। योगा आता था तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को किस तरह एक्सप्लेन करते थे। चलो फिर भी आप लोगों में एक एक्सरसाइज की भावना जगा रही हो, अपने शरीर के प्रति उनके मन में आदर जता रही हो, क्योंकि आप एक्सरसाइज ये करोगे, योगा करोगे, एरोबिक एनारोबिक किस तरह की भी एक्सरसाइज करोगे, अपने शरीर के लिए करोगे। और शरीर के लिए आप तब करोगे जब आप अपने शरीर को प्यार करोगे। हम अपने शरीर को ही प्यार नहीं करते तो किसी दूसरे को कैसे प्यार करेंगे। बस लगे हुए हैं काम के। तो किसी ने इस तरह का एफर्ट किया है, वो सच में एक उसकी तारीफ़ करने योग्य काम किया है। और एक साहब और आए, वो पैराकीट्स के साथ, वो छोटे तोतों के साथ उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वो ठेला चलाएगा। वो अजीब बात है। क्यों जानवरों को तंग करते हो? अपने मज़े के लिए, अपने आनंद के लिए तुम जानवरों को तंग करते हो। ये जानवरों पर अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। इनको ऐसे खेल, ऐसे काम बंद कर देने चाहिए। और एक वो भाई साहब आते हैं, कौन से हिंदुस्तानी, मेरे को उसका नाम मैंने अख्तर हिंदुस्तानी। पागलपन की इंतहा है। कौन सा टैलेंट है उनमें? कौन सा वो ये मुंह पे कॉपर कलर मल के या गोल्डन कलर मल के, गोल्डन कपड़े पहन के, ये तो यूट्यूब भरा पड़ा है इस टाइप के एफर्ट से। ये कौन सा टैलेंट है? मूर्खता की बात है। बदतमीजी से वो बोलता है, उल्टे सीधे वो डबल मीनिंग के भी कई बार डायलॉग बोलता है। ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है? इतनी भद्दी शक्ल, इतनी हॉरिबल लुक वाले लोगों को और उसको आप रखे हुए हो। और अच्छे जो लोग हैं, फूड ट्रक वालों को रिजेक्ट कर दिया। एक साहब मदारी आए। एक मामले में तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मदारी एक टाइम पे बहुत हुआ करते थे। लेकिन आज अगर मैं दिल्ली सिटी में किसी से पूछूं कि तू भाई मदारी देखा है, तो वो कहेगा मदारी तो मुझे पता नहीं, मदारी क्या होता है, कैसे होता है। तो उनको खेल दिखाओ। लेकिन वो टैलेंट नहीं है, वो एक आर्ट है, एक कल्चर है। लेकिन वो टैलेंट हर हालत में नहीं है। वो एक हमारे देश का कल्चर रहा है कि हमारे यहाँ मदारी होते थे। वो ऐसे अपने जमूरे के साथ आते थे, कई बार बंदर के साथ आते थे, कई बार भालू के साथ आते थे, और वो अलग अलग तमाशे दिखाते थे। वो मदारी गाता है। और इनकी एक बस्ती हुआ करती थी दिल्ली में, शादीपुर डिपो के पास, रेलवे लाइन के आसपास, पुल के नीचे। और वो लोग इस फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से 70s और 80s में फेस्टिवल ऑफ इंडिया होते थे, पेरिस में, लंदन में, बेल्जियम में, मॉस्को में। और ये लोग वहाँ जाते थे और वहाँ पे करतब दिखाया करते थे। बहुत था किसी ज़माने में, लेकिन आजकल तो मदारी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और मदारी का खेल दिखाना वो टैलेंट नहीं है, वो एक कल्चरल एक्टिविटी है। वो टैलेंट बिल्कुल नहीं है। और आपने उसको भी, खैर उसको भी आउट कर दिया। एक कार्ड गेम लेके आया। ये कौन सा टैलेंट है जो राज कपूर ने फिल्म में भी दिखा दिया था एक में। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा इनको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। और सच में वो ढूंढना चाहिए जिसे कहते हैं जो टैलेंट हो। मदारीगिरी टैलेंट नहीं है, तमाशा है। उसे तमाशा ही कहते हैं, और वो तमाशा है। वैसे तो जो डांस कर रहे हैं वो टैलेंट है, लेकिन वो डांस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल राउंड, इन सब में आगे बढ़ बढ़ के क्या करोगे? डांस तो डांस है। और उनको यहीं कुछ, आप बजाय इसके कि लंबा लंबा खींच के और फिर फाइनलिस्ट और सेमीफाइनलिस्ट वो बनाओ। जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप एक
टोकन, कोई थोड़ा उन्हें वो दीजिए कंपनसेशन, और उन्हें विद ड्यू रिस्पेक्ट आपका काम अच्छा था आपको दिया, जिनका नहीं अच्छा, जो मदारीगिरी कर रहे हैं, बिना बात तमाशा दिखा रहे हैं, उन्हें गुड बाय कहिए, और जिनका अच्छा है उन्हें दीजिए। और उनको वो आगे क्या दिखाएंगे सेकंड स्टेप में? जो करी मनी असम की लड़कियां वो डांस कर रही हैं, वो आगे क्या दिखाएंगी? वो तो डांस का तो उतना ही है ना, लेकिन रगड़ रहे हैं उनको। चलो जी, जैसी आपकी इच्छा। मुझे इजाज़त दो, किसी और वीडियो में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।